हेलो नमस्कार दोस्तों, चाणक्य स्टडी IQ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एज की अगली क्लास करेंगे। एक क्लास हमने कर लिया, आज क्लास सेकंड है। एज के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे 2:3 है एज के बारे में। तो ए और बी है, कोई व्यक्ति हैं, 2:3 है, इसका मतलब बड़ा अनुपात 3 है, तो एक उसकी एज है वो बड़ी होगी। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब पहला क्वेश्चन, आज का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लगाए सर, 2 छात्रों की आयु का अनुपात दिया गया है 3:2 है। 2 छात्रों की आयु का अनुपात है, 2 छात्र हैं, उनकी आयु का अनुपात 3:2 है। एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे छात्र की आयु कितनी है? एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। कल भी हमने लास्ट में इस तरह क्वेश्चन करा था। जैसे 2 छात्र हैं, इनने नाम दे दिया ए और बी हैं। 2 छात्र हैं अपने पास, ए और बी हैं, 2 छात्र हैं, इनकी आयु का अनुपात दिया गया है 3:2। एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे छात्र की आयु ज्ञात करें। देखो यहाँ पर ए का रेशियो 3 है, बी का रेशियो 2 है, तो ए है वो बड़ा है। कै वर्ष बड़ा है? यहाँ पर अंतर देखें, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 का अंतर है। कै वर्ष बड़ा दे रखा है इसने? 5 वर्ष। इसका मतलब क्या है? 1 यूनिट का मान कितना है? 5 वर्ष। ठीक है, 1 यूनिट का मान 5 है, तो ए की आयु कितनी? देखो 3 को भी हम 5 से गुणा कर देंगे। 1 यूनिट का मान 5 है, तो 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। उसी तरह 2 को भी 5 से गुणा कर देंगे, तो बी का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। या इस तरह कह सकते हैं कि ए की आयु है 15 वर्ष है, बी की आयु कितनी है? 10 वर्ष। छोटे छात्र की आयु पूछी गई, तो छोटे छात्र की आयु है वो कितनी है? 10 वर्ष। आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था। जैसे ए है, ए बी से 5 वर्ष बड़ा है, ए बी से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, या दोनों के बीच 5 वर्ष का अंतर है, दोनों के बीच 5 वर्ष का अंतर है। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों के बीच में अंतर है। ठीक है, या क्वेश्चन न्यू पूछ सकता है, ए बी से 5 वर्ष बड़ा है, तो न्यू भी पूछ सकता है, बी है ए से 5 वर्ष छोटा है। ये ध्यान रखें, 5 वर्ष छोटा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, 3:2 है, इसका मतलब बड़ा रेशियो 3 है, तो ए 3 है, वो ए बड़ा है। दोनों के बीच में अंतर, या 5 वर्ष बड़ा है, तो दोनों के बीच में अंतर 1 का आ जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट का मान 5 है, तो ए के पास 3 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 5 है, तो 3 से 5 से गुणा कर देंगे तो 15 वर्ष आ जाएगी ए की आयु। उसी तरह बी की आयु कितनी आ जाएगी? 2 को 5 से गुणा कर देंगे तो बी की आयु है वो 10 वर्ष आ जाएगी। क्वेश्चन पूछा गया है छोटे छात्र की आयु कितनी है, तो 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिए इस तरह क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अगला क्वेश्चन, ए की आयु बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है। ठीक है, उसी तरह ए की आयु है वो बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है। बी की आयु सी की आयु की दोगुनी है। एक सी और है, देखो ए की आयु है वो बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है, बी की आयु सी की आयु की दोगुनी है। देखो बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है वो ए की आयु है। यदि हम निकाल लें, बी की आयु हमें पता हो तो उसकी 2 वर्ष अधिक किसकी कर देंगे? ए की। अब बी की आयु हमें पता नहीं, हम सी की आयु से, बी की आयु है वो सी की आयु की दोगुनी है, बी की आयु है वो सी की आयु की दोगुनी है, तो हम क्या मानेंगे? सी की आयु वो x मान ली। सी की आयु x मान ली, तो बी की आयु है इसकी दोगुनी है, तो बी की आयु कितनी आ जाएगी? दोगुनी करेंगे तो 2x आ जाएगा। ए की आयु क्या है? बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है। ठीक है, 2 वर्ष अधिक है। जैसे बी की आयु 2x है, इससे 2 वर्ष अधिक है, तो 2x प्लस में 2। देखो 2 व्यक्ति हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी 2 व्यक्ति हैं। ए की आयु 5 है, इससे 2 वर्ष अधिक है बी की आयु, तो बी की आयु कितनी आ जाएगी? 7। 2 वर्ष अधिक है, इसका मतलब जुड़ जाएगी। क्वेश्चन ने पूछ लिया, जैसे ए की आयु 5 वर्ष है, बी की आयु इससे दोगुनी है। दोगुनी है तो 5 को 2 से गुणा कर देंगे तो बी की आयु कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। दोगुनी है 3 टाइम्स 2 टाइम्स, ये गुणा होती है 2 साल अधिक 3 साल अधिक। ठीक है, तो वहाँ पर प्लस करना हो है। ठीक है, ध्यान रखना इसे। उसी तरह देखो, ए की आयु है वह बी की आयु से 2 वर्ष अधिक थी, बी की आयु है वह सी की आयु की दोगुनी है, तो सी की आयु हमने x मान ली, इसकी 2 गुणा कर दिया 2x। अब ए की आयु है बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है, बी की आयु देखो 2x, इसे 2 साल अधिक करेंगे तो प्लस में 2 करेंगे। बाद में क्वेश्चन दिया गया है, तीनों की आयु का योग 27 वर्ष है, तो यहाँ पर तीनों की आयु का योग कर लो। 2x प्लस 2 है, इसकी कितनी है? प्लस में 2x प्लस में x। तीनों की आयु का योग 27 हो गया, तब जोड़ दो 2x, x कितने x हो गए टोटल? 5x प्लस में 2 इजिकल टू कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। 2 प्लस का इस साइड जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 27 माइनस 2, तो 5x का मान कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, 5x 5 यहाँ पर गुणा में इस साइड जाकर भाग में आ जाएगा 25/5। इसका मतलब क्या है कि x का मान कितना निकल के आ गया? 5 आ गया। ठीक है, बाद में क्वेश्चन पूछा गया है
बी की आयु कितनी है, बी की आयु कितनी है। अब देखो एक्स की आयु 5 है, एक्स का मान 5 आया है तो बी की आयु पूछी गई, तो बी के पास देखो क्या एक्स हैं, अपने पास 2 एक्स हैं। ठीक है, अब एक्स का मान 5 आ रहा है तो 2 को हम 5 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब क्या है, बी की आयु है वो क्या वर्ष है, 10 वर्ष। सी की आयु पूछे तो एक्स का मान 5 आ रहा है तो सी की आयु 5 हो जाएगी। उसी तरह ए की आयु पूछे तो एक्स के स्थान पे 5 रख देंगे। देखो 2 5 10, 10 प्लस में 2 तो ए की आयु कितनी आ जाएगी, 12 वर्ष आ जाएगी। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखें अच्छी तरह। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। जैसे सीता की शादी है वो 6 वर्ष पूर्व हुई थी। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। सीता की शादी है वो 6 वर्ष पूर्व हुई थी, वर्तमान में इसकी आयु, वर्तमान सीता की शादी है वो 6 साल पहले हुई थी। ठीक है, वर्तमान में इसकी आयु शादी के समय की आयु की 6/5 गुना है। वर्तमान में इसकी आयु है वो शादी के समय की आयु का 6/5 गुना है। इसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/12 गुना है। 1/12 गुना है तो पुत्र की आयु ज्ञात करें। अब थोड़ा ध्यान रखें, सीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, सीता की शादी है वो 6 साल पहले हुई थी। सीता की जो वर्तमान आयु है, सीता की वो जो वर्तमान आयु है शादी के समय की आयु का ध्यान रखें। सीता है उसकी वर्तमान आयु शादी के समय की आयु का 6/5 गुना है। कल भी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, ए की आयु है वो बी की आयु का 2/3 गुना है, 2/3 भाग है। तो यहाँ से क्या मानेंगे, सीता की वर्तमान आयु कितनी मान देंगे, 6। देखो सीता की वर्तमान आयु शादी के समय की आयु का 6/5 गुना है। तो देखो सीता की वर्तमान आयु है वो 6 वर्ष हो जाएगी, शादी के समय आयु है कितनी हो जाएगी, 5। कैसे निकलेगी देखो, जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे वर्तमान आयु मान लिया, एक बार समझे, जैसे एक शादी के समय आयु। ठीक है, जैसे सीता की शादी के समय की आयु की सीता की वर्तमान आयु है वो शादी के समय की आयु की 6/5 गुना है। तो शादी के समय इसकी आयु 1 मान ली। वर्तमान आयु क्या है, शादी के समय की आयु का 6/5 गुना, तो 1 का 6/5 गुना करेंगे तो वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 6/5 आ जाएगी। इसके नीचे 1 मान लिया, 1 और 5 का एलसीएम 5 आ जाएगा, तो 5 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 1/1 है, 5 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 5 6 अनुपात कितना आ गया, 5। इसका मतलब क्या है, सीता की वर्तमान आयु 6 है, शादी के समय इसकी आयु कितनी है, 5 है। तो हम इन क्वेश्चनों को सीधा निकल सकते हैं कि सीता की वर्तमान आयु 6 वर्ष है, शादी के समय उसकी आयु कितनी थी, 5 वर्ष। देखो अब थोड़ा ध्यान से देखो, उसी तरह 6/5 है, इसका मतलब क्या है कि सीता की वर्तमान आयु 6 वर्ष है, शादी के समय उसकी आयु कितनी थी, 5 वर्ष। अब एक चीज़ ध्यान रखें, सीता की शादी के समय 5 वर्ष थी, वर्तमान में आयु 6 वर्ष थी, तो शादी कै साल पहले हुई, शादी के समय इसकी आयु 5 साल थी, वर्तमान में 6 साल की है, तो शादी है उसकी 1 साल पहले हुई थी। यहाँ पर 6 में से 5 घटाएंगे तो शादी है वो 1 वर्ष पूर्व हुई थी। और शादी कै वर्ष पूर्व हुई थी ये देखो, ठीक है, सीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, इसका मतलब 1 वर्ष पूर्व हुई थी यहाँ पर। और कै साल पहले हुई थी, 6 साल, इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना है, 6। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर शादी के समय सीता की आयु 5 वर्ष थी, वर्तमान में 6 है, तो शादी है वो कै साल पहले हुई थी, यहाँ पर 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 साल पहले हुई थी। टोटल कै साल पहले हुई थी, 6 साल पहले, इसका मतलब 1 यूनिट का मान 6 है। अब सीता की वर्तमान आयु कैसे निकालें, 1 यूनिट का मान कितना है, 6, तो सीता की वर्तमान आयु का रेशियो देखो कितना है, 6 है। 1 यूनिट का मान 6 है तो 6 यूनिट का मान कितना आएगा, 6 को 6 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब सीता की वर्तमान आयु है वो कितनी है, सीता की वर्तमान आयु है वो 36 वर्ष है। बाद में क्वेश्चन पूछा गया है कि उसके पुत्र की आयु, उसकी वर्तमान आयु, सीता की वर्तमान आयु देखो, सीता है उसकी वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, वर्तमान आयु है 36 वर्ष। पुत्र की आयु कैसे निकालेंगे, उसकी वर्तमान आयु का 1/12 गुना है, 36 का 1/12 गुना करेंगे, 1/12 12 है 36, इसका मतलब पुत्र की आयु है वो कितनी है, 3 वर्ष, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह हम इन क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं सीधे। ठीक है, सीता की वर्तमान आयु शादी के समय की आयु का 6/5 गुना है। ठीक है, तो 6 है वर्तमान आ जाएगी, शादी के समय 5 आ जाएगी। अब ये तो हो नहीं सकता, देखो कैसे, शादी के समय उम्र ज़्यादा हो, वर्तमान में कम हो, ये नहीं हो सकता। वर्तमान आयु जैसे बड़ी है 6, शादी के समय कितने की थी, 5 की, इस तरह सोच कर निकाल सकते हैं। 6/5 शादी के समय 5 साल थी, वर्तमान आयु 6 है। ठीक है,
इसका मतलब 1 साल पहले इसकी शादी हुई थी। टोटल कैसे साल पहले इसकी शादी हुई है? 6 साल पहले। 1 यूनिट का मान 6 है, वर्तमान आयु पूछी गई तो 6 को 6 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि सीता की वर्तमान आयु 36 वर्ष है, उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/12 गुना है। 36 का 1/12 गुना करेंगे तो 3 वर्ष, पुत्र की आयु 3 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अब देखो कमला की शादी, अगला क्वेश्चन। कमला की शादी है वो 7 वर्ष पूर्व हुई थी। वर्तमान में इसकी आयु शादी के समय की आयु का 5/4 गुना है। कमला है, वर्तमान में इसकी आयु, वर्तमान में कमला की आयु शादी के समय की आयु की, शादी के समय की आयु का कितना गुना है? शादी के समय की आयु का 5/4 गुना है। ठीक है, कमला की शादी 7 वर्ष पूर्व हुई थी। उसके पुत्र की आयु उसके वर्तमान आयु का 1/7 गुना है, तो पुत्र की आयु ज्ञात करें। एज इट इज़ उसी तरह कमला की वर्तमान आयु 5 वर्ष है, शादी के समय कितनी है? 4। 5/4 का मतलब क्या है? ये कमला की वर्तमान आयु है, ये कमला की शादी के समय आयु है। अब शादी है वो कैसे साल पहले हुई थी? शादी के समय कमला 4 वर्ष की थी, वर्तमान में कै वर्ष की है? 5 साल। इसका मतलब शादी उसकी 1 साल पहले हुई थी। टोटल कै साल पहले हुई थी? 7 वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व हुई थी। इसका मतलब 1 यूनिट का मान 7 है, तो कमला की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट का मान 7 है, तो 7 यूनिट का मान कितना होगा? 5 को 7 से गुणा कर देंगे। कमला की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? वर्तमान आयु कमला की 35 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, 35 वर्ष। अब क्वेश्चन पूछा गया है कमला की वर्तमान, उसके पुत्र की आयु कमला की वर्तमान आयु का 1/7 गुना है, तो पुत्र की आयु कैसे निकालेंगे? 35 का 1/7 गुना कर देंगे। 7 5 35 का मतलब उसके पुत्र की आयु कितने वर्ष है? 5 वर्ष है। इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को है, इस तरह डायरेक्ट हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अब देखें अगला क्वेश्चन। श्याम की आयु पिता की आयु से आधी है। ठीक है, देखो श्याम की जो आयु है वो पिता की आयु से आधी है। श्याम की आयु है वो पिता की आयु से आधी है। इसका मतलब क्या है? श्याम की आयु है वो पिता की आयु से आधी है। श्याम की आयु है वो पिता की आयु से आधी है। इसका मतलब क्या है? हम ऐसे भी कह सकते हैं श्याम की आयु से दोगुनी किसकी आयु है? पिता की आयु है। श्याम की आयु है वो पिता की आयु से आधी है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उसके पिता की आयु से दोगुनी है। ठीक है, तो श्याम की आयु 1 मान ली, इससे 2 गुना कर दिया। 1 गुना में 2 करेंगे तो 2 आएगा। 20 वर्ष बाद इसके पिता की आयु, 20 साल बाद, यहाँ पर लिखेंगे 20 साल बाद इसके पिता की आयु श्याम की आयु की 1/2 गुना होगी। श्याम की आयु की देखो, पिता की आयु है वो श्याम की आयु की 1/2 गुना होगी, मतलब 3/2 गुना होगी। पिता की आयु 3/2 गुना होगी। ठीक है, पिता की आयु श्याम की आयु का 1/2 गुना होगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? इससे पहले दोनों क्वेश्चन भी ऐसे करे थे। इसका मतलब क्या है? पिता की आयु कितनी है? 3, श्याम की आयु कितनी है? 2। तो रख देंगे पिता की आयु का रेशियो 3 है, श्याम की आयु का रेशियो कितना है? 2 है। ठीक है, इससे पहले वाले 2-3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, एज इट इज़ हैं। पिता की आयु है वो श्याम की आयु का 3/2 गुना है। इसका मतलब पिता की आयु 3 है, श्याम की आयु 2 आ जाएगी। डिफरेंस देखें दोनों के बीच में, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 का डिफरेंस सेम है। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 का डिफरेंस। इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना आएगा? यहाँ पर जो साल दे रखी है 20 वर्ष बाद है, तो 1 यूनिट का मान 20 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है श्याम की आयु ज्ञात करें। श्याम की आयु ज्ञात करें तो कैसे निकालेंगे? देखो श्याम की आयु ज्ञात करें, 1 यूनिट का मान 20 है, तो श्याम की जो वर्तमान आयु है, जो श्याम की आयु ज्ञात करें, इसका मतलब क्या है कि वर्तमान आयु पूछी गई है। जब इस तरह क्वेश्चन आए ना श्याम की आयु ज्ञात करें, तो इसका मतलब क्या है? श्याम की आयु ज्ञात करें तो वहाँ पर वर्तमान ही निकालनी होती है। 1 यूनिट का मान 20 है, तो श्याम की वर्तमान आयु के अंदर कितने यूनिट है? 1 यूनिट है। इसका मतलब 1 को 20 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब श्याम की आयु कितनी है? श्याम की आयु, या इस तरह की चीज़ है श्याम की वर्तमान आयु। श्याम की आयु पूछे तब श्याम की वर्तमान आयु ही नहीं बतानी है, ध्यान रखें इसमें। ठीक है, तो श्याम की वर्तमान आयु 20 वर्ष आ जाएगी। पहला ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर, ध्यान रखें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं। ए की आयु बी की आयु का 5/7 है। ठीक है, आप देखें ए की आयु है बी की आयु का 5/7 गुना है। ठीक है, यह 5/7 है। बी की आयु 35 वर्ष है।
दे रखा है बी की आयु 35 वर्ष दे रखी है, ठीक है। तो ए की आयु पूछी गई है, ठीक है ना। तो बी की आयु है तो ए की आयु बिल्कुल ईजी, सीधा निकालें। ए और बी का रेशियो देखो पहले, चाहे ए और बी की आयु निकालें। ए का कितना आ जाएगा 5, बी की कितनी आ जाएगी 7। ए की आयु 5 है, बी की आयु कितनी है 7, ठीक है। अब बी की आयु 7 है तो यहाँ पर बी की आयु 35 दे रखी है, तो 7 के सामने क्या लिखेंगे 35 लिखेंगे। देखो ए की आयु बी की आयु की 5/7 है, 5/7 भाग या 5/7 गुना है, एक ही चीज़ है। इसका मतलब ए की आयु 5 है, बी की आयु 7 है, तो बी की आयु 35 दे रखी है, यहाँ पर कितनी है 7। 7 यूनिट का मान 35 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 35/7। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। बाद में ए की आयु पूछी गई, तो 1 यूनिट का मान 5 है, तो ए के पास 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 5 है, तो 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 25। इसका मतलब क्या है, ए की आयु है वो कितने वर्ष है 25 वर्ष, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ईजी है। ए की आयु बी की आयु की 5/7 गुना है, इसका मतलब ए की आयु 5 है, बी की आयु 7 है। अब बी की आयु 35 वर्ष दे रखी, यहाँ पर बी की आयु 7 है और बी की आयु 35 है। 7 यूनिट का मान 35 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। 1 यूनिट का मान 5 है, तो ए की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो 5 को 5 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब ए की आयु कितनी है 25 वर्ष, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। जैसे बी की आयु ए की आयु का अगला क्वेश्चन है, जैसे बी की आयु ए की आयु का, बी की आयु है वो ए की आयु का 3/8 है, ठीक है। तो ऐसे इसी तरह इनकी आयु का अंतर 45 दे रखा है, अंतर कितना है 45, ठीक है। बाद में क्वेश्चन पूछा गया वो बी की आयु ज्ञात करें, बिल्कुल ईजी। बी की आयु कितनी है 3, ए की आयु कितनी है 8, उसी तरह लिख देंगे ए और बी। अब देखो बी की आयु कितनी है अपने पास 3 है, ए की आयु कितनी है 8, ठीक है। अब इनके बीच में अंतर, यहाँ पर अंतर करें तो अंतर कितने का है 5 का है। उसी तरह बी की आयु जो स्टार्टिंग में दे रखे है वो ऊपर लाया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखें। बी की आयु है वो 3 है, ए की आयु कितनी है 8, तो ए के नीचे 8 लिख देंगे, बी के नीचे 3 लिख देंगे। दोनों की आयु का अंतर 5 है, अंतर कितना है टोटल अपने पास 45 है, ठीक है। तो 5 यूनिट का मान 45 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 45/5। 1 यूनिट का मान कितना निकल के आएगा 9 आएगा, ठीक है। 1 यूनिट का मान 9 है, बाद में दोनों की प्रेजेंट आयु, दोनों की आयु पूछी गई है। तो 1 यूनिट का मान 9 है, तो ए के पास 8 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 9 है, तो 8 को हम 9 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब क्या है, ए की आयु कितनी है 72 है, ए की आयु 72 आ जाएगी। बाद में अगला पॉइंट क्या है, ए की आयु 72 है, उसी तरह बी की आयु कितनी आ जाएगी, 3 को 9 से गुणा कर देंगे, बी की आयु कितनी आ जाएगी 27 आ जाएगी। 1 यूनिट का मान 9 है, तो ए के पास 8 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 9 है, तो 8 को 9 से गुणा कर देंगे, ए की आयु 72 आ जाएगी। बी की आयु 3 को 9 से गुणा कर देंगे, बी की आयु कितनी आ जाएगी 27 आ जाएगी। बाद में क्वेश्चन पूछा गया है दोनों की आयु ज्ञात करें, 72 और 27, पहला ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ध्यान रखें। चौथा ऑप्शन 27 और 72 दे रखा है, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु पूछी गई, तो ए की 72 आएगी, बी की 27 आएगी। चौथा ऑप्शन नहीं, पहला ऑप्शन होगा, ध्यान रखें इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की आयु का अनुपात दिया गया है 7:3 दे रखा है। ए और बी है उनकी आयु का अनुपात है 7:3। 8 वर्ष बाद बी 23 वर्ष का हो जाता है, 8 साल बाद बी है वो कितने वर्ष का हो जाता है 23 वर्ष का हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ए और बी है उनकी आयु का अनुपात 7:3 दिया गया है, 8 साल बाद बी है वो 23 वर्ष का हो जाता है। अब रेशियो देखें, रेशियो है ए और बी की आयु का अनुपात का रेशियो 7:3 है, इसका मतलब ये प्रेजेंट रेशियो है। और आयु का 8 साल बाद बी की आयु है वो 23 वर्ष हो जाती है, इसका मतलब क्या है वर्तमान अपने पास रेशियो है, तो इस बी की आयु को भी हम वर्तमान में ले जाएंगे। देखो बी है वो 8 साल बाद 23 का हो जाता है, इसका मतलब 8 साल पहले वो कितने का था बी, 8 साल पहले बी है वो कितनी साल का था 23 में से 8 घटाएंगे, तो 8 साल पहले बी है वो कितने साल का था 15 साल का था। प्रेजेंट रेशियो ए और बी का वर्तमान अनुपात है 7:3 है, 8 साल बाद बी 23 वर्ष का हो जाता है, इसका मतलब 8 साल पहले बी है वो कै साल का है 15 वर्ष का। इसका मतलब ये वर्तमान रेशियो आ गया 7:3 का। यहाँ पर वर्तमान के अंदर बी की आयु 3 वर्ष है, तो वर्तमान के अंदर बी की आयु है कितनी 15 वर्ष। इसका मतलब क्या है 3 यूनिट का मान 15 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 15 को 3 से भाग कर देंगे, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। जैसे बी की आयु दे रखी है तो हमने बी के श्याम लिखी है, ए की आयु दे रखी हो तो हम ए के श्याम लिखेंगे, टोटल दे रखे हो तो टोटल के श्याम लिखेंगे, ये ध्यान रखना। ए की आयु दे रखी हो तो ए के श्याम लिखेंगे, बी की आयु दे रखी हो तो बी के श्याम लिखेंगे, यदि दोनों की आयु का योग दे रखा हो तो योग के श्याम लिखेंगे। देखो 8 साल बाद बी है वो 23 साल का आ जाता है, इसका मतलब 8 साल पहले बी है वो कितने साल का था 15 साल का।
और देखो वर्तमान आयु का, वर्तमान 8 साल पहले इसकी आयु कितनी थी 15, अब वर्तमान आयु का रेशियो कितना 3, 3 के सामने हम 15 लिखेंगे, 3 यूनिट का मान 15 तो 1 यूनिट का मान 5 आएगा। बाद में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बाद में क्वेश्चन पूछा गया है 1 की आयु ज्ञात करें। अब देखो 1 यूनिट का मान 5 आया है तो 1 की आयु के अंदर 7 यूनिट है तो 7 को 5 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब क्या है 1 की आयु है वो कितने वर्ष है 35 वर्ष, आंसर आ जाएगा, पहला ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें इस तरह क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। जैसे ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, अब ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बैंक में इस तरह क्वेश्चन पूछता है। कैसे, एक बार थोड़ा ध्यान से देखना। ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, इसका मतलब क्या लिखेंगे 3/5 लिखेंगे। जैसे ए और बी हैं, वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है तो ऐसे कैसे लिखेंगे, देखो इसे 3x कह दिया, इसे क्या x कह दिया 5x। इस क्वेश्चन में x मानेंगे, एक बार थोड़ा ध्यान से देखना। ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5, इसका मतलब इसे 3x कह दिया, इसे 5x कह दिया। ठीक है, इसे 3x/5x का मतलब क्या है 3x/5x। ठीक है, आगे देखें हम। ए की 3 वर्ष बाद, ए है वो वर्तमान में 3x का है, 3 साल बाद कितने का आ जाएगा, प्लस में 3 कर देंगे। बी है वो 2 वर्ष बाद, बी कितने साल 2 साल बाद। इनकी आयु का अनुपात कितना आ जाता है 2:3 का मतलब क्या है, इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 2/3 हो जाता है। ए की 3:5 के अनुपात में है और बी की, इसे 3x कह दिया, इसे 5x कह दिया तो 3x/5x। 3 साल बाद ए है, 3 साल बाद में हो रहा है तो प्लस कर दिया। बी है वो 2 साल बाद, इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है, इसका मतलब क्या है 2/3 हो जाता है। आर पार गुणा कर देंगे, 3 को 3x से गुणा करी तो 9x प्लस 3 को 3 से गुणा करें 9 आ जाएगा, इजिकल टू 2 की इससे गुणा करें 5 दूनी 10x प्लस 2 की 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4। इस साइड 10x, इस साइड 9x है, पर साइड माइनस का हो जाएगा 10x माइनस 9x। ठीक है, 4 प्लस का इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा, 9 में से 4 गए 5 बराबर है 10 में से 9x गए 1x। इसका मतलब x का मान कितना निकल के आया अपने पास 5 आ गया। बाद में क्वेश्चन पूछा गया है ए और बी की आयु ज्ञात करें। अब देखो x का मान 5 आ गया तो ए की आयु के अंदर रेशियो देखो कितने x हैं, 3x हैं। x का मान 5 है तो x का मान रख देंगे तो 3 × 5, इसका मतलब ए की आयु है वो कितनी है 15 वर्ष है। उसी तरह बी की आयु कितनी है, बी के अंदर 5x है, x का मान 5 आ रहा है तो 5 को 5 से गुणा कर देंगे, इसका मतलब बी की आयु है वो 25 वर्ष है। इसका आंसर आ जाएगा 15 और 25, पहला ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह हम निकाल सकते हैं। अब हम मान लो सीधा कैसे निकाले, अब इससे पहले भी हम एक सीधा भी कर सकते थे, सारे क्वेश्चनों का एज इट इज हमने किया था। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें, इस तरह क्वेश्चन पूछता है। जैसे पहले क्वेश्चन करे हमने इस तरह करे थे कि ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है, 3 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है। अब की बार ए बी 3 साल बढ़ रहा है, बी है वो उसमें 2 साल बाद पूछा गया है, अलग अलग है अब की बार वर्ष दोनों में। अब कैसे निकालें, देखो 3:5 का मतलब क्या है 3/5। 3 साल बाद में ये भी बढ़ जाता है, ये 2 साल बाद बढ़ता है, इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 2:3 हो जाता है। देखो 3:5 का मतलब क्या है 3/5। 3 साल बाद ए बढ़ता है, 3 साल बाद है तो प्लस कर दिया, बी 2 साल बाद है तो इसमें ही प्लस कर दिया। तो इन ए का 3 साल बाद, बी का 2 साल बाद आयु का अनुपात हो जाता है 2:3। इसका मतलब क्या है 2/3। अब देखो कैसे निकालें इस क्वेश्चन को, इस 3 की इस 3 से गुणा करेंगे, 3 × 9 आ जाएगा, 5 की हम 2 से गुणा करेंगे, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ 5। 3 की 3 से गुणा करें 9 आ जाएगा, 5 की 2 से गुणा किया 5 दूनी 10, 10 में से 9 घटाएंगे। 3 की 3 से गुणा करी 9 आ गया, 5 की 2 से गुणा करी 10, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 यूनिट का मान कैसे निकालेंगे, 1 यूनिट का मान कैसे निकल के आएगा। अब देखो अब क्या करेंगे, इस 3 की इस 3 से गुणा करेंगे, 3 की 3 से गुणा करी 3 × 9 आ जाएगा, इस 3 की इस 3 से गुणा करी 9 आ जाएगा, 2 की 2 से गुणा करी कितना आ जाएगा 4, 9 - 4 तो उसी तरह घटाएंगे, 9 - 4 कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना है अपने पास 5 आया। उसी तरह दोनों की वर्तमान आयु पूछी गई तो यहाँ पर देखो ए की वर्तमान आयु का रेशियो 3 है, 1 यूनिट का मान 5 है तो 3 को 5 से गुणा कर देंगे, इसका मतलब ए की वर्तमान आयु 15 है। बी की पूछेगा तो 5 को 1 यूनिट का मान 5 है तो इसके पास 5 है तो बी की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 25। यही है सेम टू सेम, ए की वर्तमान 15 है, बी की 25 है, यहाँ पर भी ऐसे आया। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन है एज के सारे इसी पैटर्न से भी निकाल सकते हैं हम सीधे। देखो दोबारा से 3 की 3 से गुणा करें 9 आ जाएगा, 5 की 2 से गुणा करें 10, 9 और 10 का डिफरेंस करेंगे 1 आया,
फिर क्या करेंगे, इस 3 की 3 से गुणा करेंगे 9, 2 की 2 से गुणा करी 4, 9 माइनस 4 5 आ जाएगा। वहाँ पर डिफरेंस 1 आया था, यहाँ पर डिफरेंस 9 माइनस 4, तो 5 का 1 यूनिट का मान 5 है, तो 3 को 5 से गुणा कर देंगे 15 आ जाएगा, 5 को 5 से गुणा कर देंगे 25, आंसर आ जाएगा 15 और 25। ठीक है, ध्यान रखें, वहीं से x मान कर ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। इन क्वेश्चनों की थोड़ी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की और उसकी माता की आयु का योग 56 वर्ष है। एक लड़की है और एक माता है, इनकी आयु का योग दिया गया है 56 वर्ष, इनकी आयु का योग दे रखा है। ठीक है, इनकी आयु का योग है 56 वर्ष। 4 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुना होगी, लड़की या पुत्री। ठीक है ना, 4 साल बाद, देखो एक बार थोड़ा समझो ध्यान से, 4 साल बाद में कंडीशन क्या होती है, अच्छी तरह ध्यान से देखना। 4 साल बाद माता की आयु है वो लड़की की आयु की 3 गुना हो जाएगी। 4 साल बाद देखो, लड़की और एक माता है, उनकी वर्तमान आयु देखो, उनकी आयु का योग 56 है, इसका मतलब ये वर्तमान ही आयु है। लड़की या पुत्री है, एक माता है, दोनों की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 साल बाद माता की आयु लड़की की आयु की 3 गुना हो जाती है। लड़की की आयु एक मान ली, इसकी 3 गुना कर दिया, कितनी आ जाएगी, 3 गुना हो जाती है, तो 3 आ जाएगा। 4 साल बाद रेशियो दे रखा है, देखो 4 साल बाद लड़की की आयु की 3 गुना हो जाती है, माता की आयु 4 साल बाद में हो जाती है। यदि रेशियो वर्तमान 4 साल बाद के दे रखे हैं तो इस आयु को भी हम 4 साल आगे ले आएंगे। ध्यान रखना, जो भी रेशियो दे रखे हैं हम तो रेशियो वाली कंडीशन पर ही लाएंगे सारे क्वेश्चनों को। यदि पीछे दे रखे हैं रेशियो तो वर्त आगे दे रखी एज, तो उसे पीछे ले जाएंगे एज को। 4 साल बाद माता की आयु लड़की की आयु की 3 गुना हो जाती है। 4 साल बाद में लड़की की आयु 1 मान ली, माता की आयु 3 होगी, 4 साल बाद में हो जाती है, तो वर्तमान आयु का योग कितना, 56। तो इसको भी हम 4 साल आगे बढ़ाएंगे। 4 साल आगे बढ़ने का इसका मतलब क्या है, 4 ही साल लड़की बढ़ेगी, 4 ही साल उसकी माता बढ़ेगी। टोटल क्या साल बढ़ जाएंगे इसमें, 8 साल बढ़ जाएंगी टोटल। तो 56 है, 8 साल, 4 साल बाद इनकी आयु का योग कितना आ जाएगा, 56 और 8, इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 4 साल बाद में 64 हो जाएगा। और यहाँ पर इनकी आयु का योग कितना हो रहा है, 1 और 3, इनकी आयु का योग कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। और टोटल योग कितना हो रहा है, 64। इसका मतलब क्या है, 4 यूनिट का मान 64 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 64/4, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 16। बाद में क्वेश्चन पूछा गया है उनकी आयु क्या होगी, उसी तरह उनकी आयु क्या होगी। तो देखो 4 साल बाद का रेशियो है 1:3 है, 1 यूनिट का मान 16 है, तो 1 को भी 16 से गुणा करेंगे। 4 साल बाद पुत्री है वो 16 वर्ष की है। 4 साल बाद उसकी माता है, 16 को 3 से गुणा करेंगे। 4 साल बाद उनकी माता है वो 48 वर्ष की है। 4 साल बाद पुत्री है वो 16 वर्ष की है, 4 साल बाद माता है वो 48 की है। वर्तमान आयु पूछी गई है। 4 साल बाद पुत्री 16 की है, तो 4 साल पहले कितने की थी वर्तमान में, तो घटा देंगे, 16 में से 4 घटाएंगे तो पुत्री की वर्तमान आयु है वो 12 वर्ष है। 4 साल बाद माता है वो 48 वर्ष की, तो 4 साल पहले कितने की थी वर्तमान में, 48 में से 4 घटा देंगे तो माता 4 साल पहले कितने की थी, 44 वर्ष की। इसका मतलब क्या है, पुत्री की आयु या उस लड़की की आयु 12 वर्ष है, उसकी माता की आयु कितनी है, 44 वर्ष। 12 और 44 दूसरा ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ये थे हमारे एज से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, आराम से निकाल सकते हैं इनको सारे क्वेश्चनों को। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।